आज गुरु दिवस अवसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मनोनीत शिक्षक मानक जातीय पुरस्कार रे सम्मानित करिसेंते। देशर 46 जन शिक्षकों को सम्मानित करिसेंते। सम्मानित शिक्षक मध्य अछंती पुरी जिलार ईश्वर चंद्र नायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समस्त सम्मानित शिक्षकों सहित आलोचना करुछंते। ए अवसर में केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित अछंते। तेज गुरु दिवस अवसर में शिक्षकों सहित आलोचना करुछंती प्रधानमंत्री मोदी। जातीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों सहित प्रधानमंत्री आलोचना करुछंती। परंपरा रही है, वो किताबों तक सीमित कभी नहीं रही है, कभी नहीं रही है। वो तो एक प्रकार से एक सहारा है हमारे लिए। हम बहुत सी चीजों और आज टेक्नोलॉजी के कारण ये बहुत संभव हुआ है और मैं देख रहा हूं कि टेक्नोलॉजी के कारण बहुत बड़ी मात्रा में हमारे गांव के टीचर भी जो स्वयं टेक्नोलॉजी का उनका पढ़ाई नहीं हुई है लेकिन करते करते वो सीख गए और उन्होंने फिर सोचा भी क्योंकि उसके दिमाग में स्टूडेंट भरा पड़ा है, उसके दिमाग में सिलेबस भरा पड़ा है, तो वो चीजें प्रोडक्ट तैयार करता है जो उस बच्चे के काम आती है। यहां सरकार में बैठे हुए लोगों के दिमाग में क्या रहता है? आंकड़े रहते हैं कि भाई कितने टीचर भर्ती करना बाकी है, कितने स्टूडेंट का ड्रॉप आउट हो गया, बच्चियों का एनरोलमेंट हुआ कि नहीं हुआ, उनके दिमाग में भी रहता है। लेकिन टीचर के दिमाग में उसकी जिंदगी रहती है। बहुत बड़ा फर्क होता है। और इसलिए अगर टीचर इन सारी जिम्मेवारियों को ढंग से उठा लेता है, अब हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इसकी इतनी तारीफ हो रही है, इतनी तारीफ हो रही है। क्यों हो रही है? उसमें कुछ कमियां नहीं होगी ऐसा तो मैं दावा नहीं कर सकता हूं, कोई नहीं दावा कर सकता है। लेकिन जो लोगों के मन में पड़ा था उनको लगा यार ये कुछ रास्ता दिख रहा है, ये कुछ सही दिशा में जा रहे हैं, चलिए उस रास्ते पर हम चलते हैं। हमें पुरानी आदतें इतनी घर कर गई है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक बार पढ़ने सुनने से बात बनने वाली नहीं है जी। महात्मा गांधी को कभी एक बार किसी ने पूछा था कि भाई आपको कुछ मन में संशय हो, समस्याएं हो तो क्या करते हैं? तो कहा मुझे भागवत गीता से बहुत कुछ मिल जाता है। इसका मतलब वो बार बार उसको पढ़ते हैं, बार बार उसके अर्थ बदलते हैं, बार बार नए अर्थ दिखते हैं, बार बार नया प्रकाशमान पुंज सामने खड़ा हो जाता है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी जब तक शिक्षा जगत के लोग उससे हर समस्या का समाधान उसमें है क्या, 10 बार पढ़े, 12 बार पढ़े, 15 बार पढ़े, सॉल्यूशन इसमें है क्या, उसको उस रूप में हम देखेंगे। एक बार आया है, चलो सर्कुलर आता है, वैसे देख लिया तो नहीं होगा। उसको हमने हमारी रगों में उतारना पड़ेगा, हमारे जहन में उतारना पड़ेगा। अगर ये प्रयास होता है तो मुझे पक्का विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने में हमारे देश के टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। लाखों की तादाद में टीचर्स ने कंट्रीब्यूट किया है इसको बनाने में। पहली बार देश में इतना बड़ा मंथन हुआ है। जिन टीचर्स ने इसे बनाया है उन टीचर्स का काम है कि उसको सरकारी भाषा वगैरह बच्चों के लिए काम नहीं आती है। आपको माध्यम होना होगा कि सरकारी ये जो डॉक्यूमेंट है वो उनके जीवन का आधार कैसे बने। मुझे उसको ट्रांसलेट करना है, मुझे उसको फुल स्टॉप कॉमा के साथ पकड़ते हुए भी उसको सहज सरल रूप में उसको समझाना है। और मैं मानता हूं कि जैसे कुछ नाट्य प्रयोग होते हैं, कुछ ऐसे राइटिंग होता है, कुछ वक्तृत्व स्पर्धाएं होती हैं, बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चाएं करनी चाहिए क्योंकि टीचर उनको तैयार करेगा। जब वो बोलेंगे तो एक आध चीज नहीं आपको भी उभर करके आएगी। तो ये एक प्रयास करना चाहिए। आपको मालूम है कि अभी मैंने 15 अगस्त को
आजादी के 75 साल का ये मेरा भाषण था, तो उसका एक अपना अलग मेरा मिजाज भी था। तो मैंने 2047 को ध्यान में रख करके बातें की और उसमें मैंने आग्रह किया कि पंच प्राण की चर्चा की। क्या उन पंच प्राण हमारे क्लासरूम में इसकी चर्चा हो सकती है क्या? असेंबली जब होती है, चलिए भाई आज फलाना विद्यार्थी और फलाना टीचर पहले प्राण पर बोलेंगे, मंगल को दूसरे प्राण पर, बुधवार को तीसरे प्राण पर, शुक्रवार को 5वें प्राण पर, फिर अगले सप्ताह फिर पहले प्राण पर ये टीचर यानी साल भर। उसका अर्थ क्या है? हमें क्या करना है? ये पंच प्राण हमारा भी तो प्राण तत्व होना चाहिए, हर नागरिक का होना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम कर सकते हैं तो मैं समझता हूं उसकी सराहना हो रही। सब लोग कह रहे हैं हाँ भाई ये 5 प्राण ऐसे हैं कि हमारे आगे जाने का रास्ता बना देते हैं। तो ये 5 प्राण उन बच्चों तक कैसे पहुंचे, उनके जीवन में कैसे आए, इसको जोड़ने का काम कैसे करेंगे। दूसरा, हिंदुस्तान में अब कोई स्कूल में बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके दिमाग में 2047 का सपना न हो। उसको कहने से बताओ भाई तुम 2047 में तुम्हारी उम्र क्या होगी, उसको पूछना चाहिए। हिसाब लगाओ, तुम्हारे पास इतने साल है, तुम बताओ इस इतने सालों में तुम तुम्हारे लिए क्या करोगे और देश के लिए क्या करोगे। हिसाब लगाओ 2047 के पहले तुम्हारे पास कितने साल है, कितने महीने हैं, कितने दिन है, कितने घंटे हैं। तुम एक एक घंटे को जोड़ करके बताओ तुम क्या करोगे। तुरंत उसका एक पूरा कैनवास तैयार हो जाएगा कि हाँ आज 1 घंटा चला गया, मेरा 2047 तो पास आ गया। आज 2 घंटे चले गए, मेरा 2047 पास आ गया। मुझे 2047 में ऐसे जाना है, ऐसे करना है। अगर ये भाव हम बच्चों के मन मंदिर में भर देते हैं, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ, वो बच्चे लग जाएंगे। और दुनिया में प्रगति उन्हीं की होती है जो बड़े सपने देखते हैं, बड़े संकल्प लेते हैं और दूर की सोच करके जीवन को खपा देने के लिए तैयार होते हैं। हिंदुस्तान में 1947 के पहले एक प्रकार से दांडी यात्रा 1930 और 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये जो 12 साल आप देखिए पूरा हिंदुस्तान उछल पड़ा था। सिवाय आजादी कोई मंत्र नहीं था। जीवन के हर काम में आजादी, स्वतंत्रता, ऐसा एक मिजाज बन गया था। वैसा ही मिजाज, सुराज, राष्ट्र का गौरव, मेरा देश मुझे यहां पर, ये समय है हमें ये पैदा करने का। और मेरा भरोसा हमारे शिक्षक बंधुओं पर ज्यादा है, शिक्षा जगत पर बड़ा ज्यादा है। अगर आप उस प्रयास में जुड़ जाएं, मुझे पक्का विश्वास है हम उन सपनों को पार कर सकते हैं। और आवाज गांव-गांव से उठने वाली है। अब देश रुकना नहीं चाहता है। अब देखिए 2 दिन पहले 250 साल तक जो हम पर राज करके गए थे, 250 साल तक, उनको पीछे छोड़ करके हम दुनिया की इकोनॉमी में आगे निकल गए। छह नंबर से 5 नंबर पर आने का जो आनंद होता है उससे ज्यादा आनंद इसमें हुआ। क्यों? 6 से 5 होते तो होता थोड़ा आनंद, लेकिन ये 5 स्पेशल है क्योंकि हमने उनको पीछे छोड़ा है। हमारे दिमाग में वो भाव बढ़ा है, वो तिरंगे वाला 15 अगस्त का। 15 अगस्त के तिरंगे का जो आंदोलन था उसके प्रकाश में 5वां नंबर आया है। और इसलिए उसके अंदर वो जिद भर गई है कि देखा मेरा तिरंगा और फहरा रहा।